दोस्तों, तो आज हम फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हैं और आज हम बहुत ही स्पेशल वीडियो के बारे में बात करेंगे। आज हम जानेंगे कि मिडिल क्लास फैमिली के होते हुए भी हम कैसे अपने आप को एक सुरक्षित भविष्य, एक सुरक्षित फ्यूचर कैसे प्लान कर सकते हैं। अगर आप भी मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और चाहते हैं अपने सपनों को सच करना, अपने फ्यूचर को सिक्योर करना, तो ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। मैं इसमें 5 ऐसे बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान की बात करूंगी जो मुझे लगता है आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी। तो आइए मेरे साथ और आज हम वीडियो के स्टार्ट करते हैं और हम जानते हैं कि 5 वो कौन से बेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान हैं जिसके थ्रू हम अपने फ्यूचर को सिक्योर कर सकते हैं और हम भी लखपति नहीं करोड़पति बन सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और हम मिडिल क्लास है, ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो ये सोच रहे हैं कि हम पैसे कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें। तो चलिए हम इस वीडियो में आगे बात करते हैं। तो हम 5 टॉपिक पर बात करने वाले। तो पहला हमारा सबसे जो पहला टॉपिक है वो देखिए, मिडिल क्लास हो या जितने भी बड़े लोग होते हैं ना, जैसे जिन्हें हम अमीर लोग कहते हैं, करोड़पति कहते हैं, सबका सबसे जो पहला फर्स्ट जो होता है ना प्लान ये होता है कि वो कुछ अपने लिए इमरजेंसी फंड जो है सिक्योर करते हैं, है ना। वो मतलब पहला ये है कि हमारी बाई चांस हमारी जॉब चली जाती है या हमारे घर में कोई इमरजेंसी आ जाए, किसी की तबीयत खराब हो जाए, तो उसके लिए हमें कम से कम मिनिमम 6 मंथ का और अधिक से अधिक हमें 1 ईयर का जो है हमारे पास इमरजेंसी फंड जरूर होना चाहिए। और ये इमरजेंसी फंड हम एफडी के रूप में रख सकते हैं, जो कि बहुत ही लिक्विड फॉर्म में होता है। हमसे हम कभी भी किसी भी समय हम चाहे विड्रॉ करके हम अपने काम को जो है कर सकते हैं, हमें ज़रूरत पे हमें जो है हेल्प करता है। तो सबसे पहला हमारा जो प्लान होता है, हमें एक इमरजेंसी फंड बना के जरूर रखना चाहिए, चाहे क्योंकि खासतौर से मिडिल क्लास लोग या जो लोग अभी ग्रो कर रहे हैं, तो सबसे पहला उनका यही वो तरीका होना चाहिए इन्वेस्टमेंट का कि हमें एक अपने लिए 6 मंथ का हमें एक एफडी जो है बना के रखना है ना, इमरजेंसी फंड बना के रखना है। दूसरा है जो कि हम हैं तो भी हम कुछ कर सकते हैं ना। तो हमारे हेल्थ को या हमारे फैमिली में किसी मेंबर को अगर कोई दिक्कत आती है तो इसके लिए सबसे पहले हमें अपने अपने आप को सुरक्षित करना है ना, अपने आप को सिक्योर करना है। तो इसके लिए क्या है, इंश्योरेंस लेना। इंश्योरेंस भी कोई वैसे वाला नहीं जैसे LIC में लोग कहते हैं कि ठीक है हमें कुछ साल के बाद हमें क्या होता है कि वो रिफंड मिलता है ना। तो उस टाइप का नहीं, क्योंकि इसमें आपको कुछ भी नहीं मिलता है। अगर आप कभी जोड़ेंगे ना, मैंने खुद भी LIC ली है, मेरा भी कम से कम 20 साल। आज मुझे जब पता चला है तो मेरे को भी लगता है कि ये मतलब एक बहुत बड़ी बेवकूफ़ी थी, लेकिन मैं उसे भी चला रही हूँ क्योंकि 2-4 साल बचे हैं तो वो पूरा हो ही जाएगा। तो उसमें नहीं फंसना है, हमें एक टर्म इंश्योरेंस लेना है। जिस टर्म इंश्योरेंस का मतलब होता है हमें उससे कुछ मिलना नहीं है, हमें रिफंड के रूप में कुछ नहीं मिलेगा, बट इनकेस अगर हमारे बॉडी को हमारे एक्सीडेंट होता है या हमारी तबीयत खराब होती है, तो जितना भी बड़ा से बड़ा खर्चा अगर हमारे को करना है तो हमने जो इंश्योरेंस ले रखा है तो वो इंश्योरेंस कंपनी जो है उसका सारा खर्चा बेयर करती है ना। तो ये बहुत ही एक सही तरीका है हमें अपने पैसे को बचाने का कि हमें एक टर्म इंश्योरेंस जरूर लेना चाहिए। और साथ में हमें हेल्थ इंश्योरेंस भी होता है, क्योंकि इनके टर्म इंश्योरेंस जो होता है वो भी लाइफ के लिए, इनकेस मान लीजिए अगर खुदा ना खास्ता अगर हमारे घर में जो भी मेंबर कमाने वाले हैं, अर्निंग पर्सन है, अगर उन्हें कल को कुछ हो जाता है तो उनके पीछे जो उनकी फैमिली होती है तो उनको एक अच्छा खासा अमाउंट जो है उन्हें मिल जाता है, जिससे कि वो उसकी कमी तो नहीं पूरा कर सकता है, लेकिन हाँ उनके दुखों को, उनकी ज़रूरतों को जरूर मतलब उसमें हेल्प करता है ना, उनके दुख थोड़े जरूर कम हो जाते हैं। तो ये है हमारा जो है सेकंड प्लान, है ना। हमें अपने आप को इंश्योरेंस लेना है, इंश्योर करना है टर्म और हेल्थ के द्वारा, ठीक है, सेकंड प्लान। तो आप लोग यहाँ तक समझ रहे होंगे। खास करके मैं बहुत सारे ऐसी महिलाएं भी हैं जो इस बात को क्या होता है ना, जैसे जॉब लगती है हम क्या करते हैं, अपने फैशन, अपने खर्चों को बढ़ा देते हैं, पर हमें ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि हमें अमीर बनना है, हमें अपना फ्यूचर सिक्योर करना है। वो तो हम तब करेंगे जब हमारे इन पैसों के अलावा हम अगर कमा रहे हैं, तो उसके लिए हम किसी अलग वीडियो में बात करेंगे कि उन खर्चों को हम कैसे करें, मतलब कैसे उसको हम मैनेज करेंगे, ठीक है। तो अभी हम इसके लिए बात करते हैं। तो हमारा सेकंड हो गया, हमें इंश्योर, अपने आप को इंश्योर करना है ना, हमें इंश्योरेंस लेना है। थर्ड है कि पैसे कहाँ मतलब इन्वेस्ट करें, होता है ना, ये चीज़ दिमाग में आता है, कहाँ रखें, एफडी के रूप में रखें। एफडी के लिए तो हमने ऑलरेडी इमरजेंसी फंड बोल ही दिया, सारे पैसे को हमें एफडी में नहीं डालना है ना। देखिए एक आजकल बहुत बोलबाला सुन रहे हैं हम हर जगह पे, मतलब हर कोई जानता है, पहले तो इतना सब नहीं था, लेकिन हमने भी इसके बारे में काफ़ी सर्च किया, हमने भी पढ़ा और हमने भी समझा। SIP, मुझे लगता है इस समय तो एक क्या बोलते हैं, ऑटो चालक हो या फिर बच्चे को पता है कि हाँ मतलब SIP नाम का कुछ होता है। ये 500 रुपये से भी शुरू हो जाता है, कोई कंपनियाँ तो 100 रुपये का भी SIP करती है, मतलब करने का वो देती है मौका, बट मुझे लगता है जनरली ज़्यादातर 500 से स्टार्टिंग है। तो आप SIP में जो है 500 से आप स्टार्ट करें, जैसे आपकी इनकम हो, जैसे आप सेविंग कर सकते हो, इस हिसाब से आप 500 रुपये पर मंथ। SIP का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट, है ना, जो है हमें एक हमारे बैंक खाते से पैसा अपने आप ही कट जाता है। हम जाकर के अगर अपने लिए SIP अपना जब खुलवाते हैं, स्टार्ट करवाते हैं, तो अपने आप ही, उसमें हमें कुछ करना नहीं है। जिस बैंक में भी आपका अकाउंट हो वहाँ एक बंदा बैठा रहता है जो SIP के बारे में आपको समझाएगा, किस में क्या करना है, वो आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको कितना समय बाद पैसे चाहिए तो वो आपको मतलब वो कर देता है, ठीक है। तो आज हम जो है, हाँ तो SIP का हो गया। अगर आपने 2000 की SIP स्टार्ट की, मात्र 2000 की, अगर 15 साल तक आपने उसको चला लिया तो आपको 10 लाख
प्लस यानी 10 लाख से भी ज़्यादा का जो है आपको ग्रो अप मिलेगा, आपके पैसे का ग्रो हो जाएगा आपका पैसा, 10 लाख से भी ज़्यादा है ना। 15 साल आपने अगर 2000 की SIP चलाई तो समझ लीजिए कि वो हमारा एक SIP कितना अच्छा है। मिनिमम इसमें जो है लोग 12% का इंटरेस्ट लगाते हैं, लेकिन ये कम ज़्यादा भी होता रहता है, तो ये एक बेस्ट तरीका है। हम आते हैं चौथे नंबर पर, हमने अभी 3 बात कर लिया है ना। हमारे 4th नंबर हमारा जो बेस्ट प्लान है वो हमारा है PPF यानी पब्लिक प्रोविडेंट फंड, जो कि गवर्नमेंट का होता है। और ये जो है काफ़ी अच्छा जो है स्कीम है गवर्नमेंट की। ये 15 साल के लिए लॉक इन पीरियड होता है इसका, और इसमें इंटरेस्ट रेट जो है 7 से 8% का जो है होता है ना। तो ये हमारा जो है बहुत ही अच्छा जो है एक प्लान है और सेफ और सिक्योर है। इसमें भी हम जो है पैसे जो भी हमारे इनकम के हिसाब से 2000, 4000, 5000 का हम अपना जो है PPF अकाउंट जो है अकाउंट खोल सकते हैं ना। तो इसे हम स्टार्ट कर सकते हैं, जो कि 15 साल बाद एक अच्छी खासी जो है हमें अच्छा खासा जो है अमाउंट मिल जाता है ना। तो ये रहा हमारा चौथा प्लान। पांचवा हमारा क्या है, इन्वेस्टमेंट करने का। महिलाओं का तो आकर्षण गोल्ड की तरफ ज़्यादा होता है, और ये सिर्फ महिलाओं के लिए नहीं, इस समय जो है गोल्ड में इन्वेस्ट करना। आज सोचिए, जो आज से 10-15 साल पहले जिन्होंने गोल्ड फिजिकली खरीदा हो तो वो किस रेट पे था और आज किस रेट पे है। तो इसलिए मेरे हिसाब से गोल्ड भी एक बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट प्लान है। आप थोड़ा थोड़ा करके गोल्ड ले सकते हैं। गोल्ड देखिए 1000 रुपये का भी ले सकता है। बहुत सारे लोगों को ये बात पता नहीं है कि 1000 रुपये का गोल्ड हम क्या ही खरीद सकते हैं, लेकिन 1000 रुपये का भी ले सकते हैं। बस ये है कि उसे हम जो है ज्वेलरी के रूप में नहीं लेंगे, बट हम डिजिटली खरीद सकते हैं। ETF गोल्ड बॉन्ड है, बहुत सारी स्कीमें हैं, है ना। सर्वेनियम गोल्ड बॉन्ड है, इस तरह की चीज़ें हम जो है ले सकते हैं और उसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। थोड़ा थोड़ा कहते हैं ना, बूंद बूंद से ही क्या होता है, तालाब बन जाता है। तो हमें बूंद बूंद जो है अपने लिए इकट्ठा करना चाहिए, तभी जा करके वो तालाब हमारा करोड़पति का बन जाएगा। तो कैसा लगा वीडियो? अगर आप भी जो है इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो कौन से प्लान में आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसे आप जो है हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और सबसे बड़ी बात, सबसे ही बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये है कि आप ना अपने अंदर की एक हैबिट डालिए इन्वेस्ट करने की। ये एक ऐसी लत है ना, अगर जिसे लग जाती है वो अपने 30, 35, 40 की उम्र में जो है एक अच्छा खासा अमाउंट उसके पास हो जाता है। और आजकल जो ये चलन है ना फाइनेंशियल फ्रीडम वाली, वो आ जाती है। और ये धीरे धीरे पैसा जो है एक वक्त बाद ना, आप इसे अगर आप सही तरीके से इन्वेस्ट करते रहें ना, सही जगह पे इसे लगाते रहें, तो ये पैसा खुद आपको कमा कर देगा, आपके लिए काम करेगा। तो दोस्तों, अगर वीडियो हमारी अच्छी लगे तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। और इसी तरह हम बहुत सारी बेस्ट स्कीम्स गवर्नमेंट की और प्राइवेट बहुत सारी जो है हमें आपको उसके बारे में नॉलेज लेकर के मैं आपको बताती रहूँगी। जो मैंने खुद किया है उसके बारे में भी बात करेंगे ना किसी नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो के नीचे आप कमेंट जरूर कीजिए कि आप कौन से प्लान में इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, और मुझे कमेंट करके बताइए। और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बाय बाय।